सुर दरबायस बेसा। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कोए का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी की बल की परीक्षा देखने के लिए चला है कि भगवान राम में कितना बल है। तो उसने किया क्या कि सीता जी के चरण कमल पे चोंच मारी है जाके। सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच मारकर भागा है। चला रुधिर रघुनायक जाना, भगवान ने जाना कि रुधिर बह रहा है। सेंक धनुष सायक संधान, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। तासन आय कीन छलु, उनके साथ में छल किया है। मूरख अवगुण गे है। मूरख जयंत जिसमें अवगुण भरे हैं वह आके भगवान के साथ में छल करने लगा है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, जो सर था बाण था वो दौड़ा है उसके पीछे। वह बहुत भयभीत हो गया है जयंत, जो कोए का रूप धारण करके आया है और अपने पिता के पास जाके छिप रहा है। लेकिन पिता ने भी उसको शरण नहीं दी है। राम विमुख राखा तेहि नाहि, राम के विमुख होने पर उसको इंद्र ने भी अपने पास नहीं रखा। वह निराश हो गया और निराश होके उसके मन में बहुत भय उत्पन्न हुआ है। तो वह ब्रह्मलोक, शिवलोक, समस्त लोकों में भाग रहा है बचने के लिए और थक गया है और भागता फिर रहा है। किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया, शिवलोक में शिव जी के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसको बैठने के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी का जो द्रोही है उसको कौन शरण देगा? तो उसके लिए तो एक तरह से मृत्यु के समान हो जाएगी, जो उसको जयंत को या कव्वे को जो भी आज शरण देगा। मित्र करहि सत रिपु के करनी, सैकड़ों शत्रुओं सी करने योग्य हो जाएगी। यानी वो उसको जो शरण देगा, उसका मित्र बनेगा, वो सैकड़ों शत्रुओं के बराबर शत्रु हो जाएगा। जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के विमुख हो जाते हैं वो करोड़ों शत्रुओं के समान अपने आप को समझता है। नारद देखा विकल जयंता, तब नारद मुनि ने व्याकुल जयंत को देखा है। लागे दया कोमल चित्त संता, तो ब्राह्मण वैसे ही कोमल चित्त के होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? पठवा तुरत राम पहि जाई, कैसे पुकार पंडित हित पाई। उसने कहा कि तुरंत वापस रामचंद्र जी के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो। आतुर और भयभीत जयंत श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा गिरा है। हे दयाल रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। नित्य कर्त कर्म जनित फल पायो, जैसा मैंने कर्म किया है वैसा ही फल मैंने प्राप्त कर लिया है। अब प्रभु पाई शरण तक आया हूँ, और मैं थक कर अब आपकी शरण में आ गया हूँ। सुन कृपाल अत्यारत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। हे पार्वती जी, श्री भगवान श्री नारायण श्री रामचंद्र जी ने उस अत्यंत दुख भरी वाणी को सुनकर उसे एक आंख से काना करके छोड़ दिया है।
उसने उस तीर को कहा कि इसकी एक आंख फोड़ दो, उसके अलावा कुछ भी मत करो। कीन मोह बस द्रोह जदपि तेहि कर बद्ध उचित, प्रभु छाड्यो कर छोह को कृपाल रघुबीर सिंह। भगवान के समान कोई नहीं है, कृपाल रघुबीर सम, रघुबीर के समान कोई नहीं है। हालांकि उसने बहुत बड़ा द्रोह किया था, फिर भी भगवान ने उस पर दया की है और छोड़ दिया है। तो ऐसा किया जयंत ने।